अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार टोटिया रैप बना रहे हैं। इसमें मज़ेदार चिकन की फिलिंग है। हमने 750 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है। इसको स्ट्रिप्स में काट लें। इसमें 1 टीस्पून नमक, टीस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टबैस्को सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, आधा टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बारीक कुटी हुई काली मिर्च, 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप और 3 टेबलस्पून सफेद सिरका डालकर चिकन के साथ मिक्स कर लें और 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। इतनी देर में हम अपनी बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक आवा लहसुन का बारीक कूट लें, 1 कप मायोनीज, 2 टेबलस्पून टबैस्को सॉस, 1/4 कप टोमेटो केचप, 1 टीस्पून कटा लाल मिर्च और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। 1 अदद दरमियानी साइज की शिमला मिर्च लंबा लंबा बारीक काट लें। प्याज को स्लाइस कर लें। 1 अदद खीरा और टमाटर को भी चॉप कर लें। 1 अदद गाजर भी शामिल की है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी फेवरेट लेटस आइसबर्ग लेटस भी शामिल कर रहे हैं और सिर्फ बड़े लोगों के लिए इसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। अब एक पैन में 1/4 कप तेल शामिल करें। इसके अंदर चिकन ऐड कर दें और दरमियानी आंच पर थोड़ी देर पकने दें। फिर इसका ढक्कन बंद कर दें। सिर्फ 10 मिनट के लिए चिकन अपना पानी छोड़ देगी। इसके अंदर गाजर शामिल करें और थोड़ी देर के लिए पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च शामिल करें। मगर ये याद रखें कि आपको इसको ज्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल एंड में इसे शामिल करके हल्का सा मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को टोटिया रैप पे डालें। इसकी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। अब इसके ऊपर खीरा, टमाटर, आइसबर्ग लेटस, केचप और हमारी बनाई हुई सॉस डालें और इसको रोल बना लें। टोटिया रैप करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमने आज बहुत सिंपल तरीके से रोल किया है। इसे दरमियानी आंच पे प्रेस करते हुए हर तरफ से अच्छी तरीके से सेक लें। जब रैप खूब क्रिस्पी हो जाए तो इसे काट कर सर्व करें। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें तो हमें याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।